आज हम लोगों को एमाइंस का नोमेनक्लेचर फिनिश्ड कर देना है, समाप्त कर देना है। तो प्राइमरी एमीन का नोमेनक्लेचर हम लोग देख लिए। प्राइमरी एमीन में मेन था अल्केनामाइन, अल्केन प्लस एमाइन, अल्केन प्लस एमाइन अल्केनामाइन। अब पेरेंट चेन 3 कार्बन और मोर देन 3 कार्बन का हो तो एमीन का पोजीशन देंगे। तो सेकेंडरी एमीन के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, लास्ट में समाप्त कर लिया जाए। प्रणाम। सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन इसको बोला जाता है। 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमाइन का मतलब सेकेंडरी एमीन। जय हिंद बाबू। सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी एमीन का बाईवैलेंट नाइट्रोजन, बाईवैलेंट नाइट्रोजन या डाईवैलेंट नाइट्रोजन, बाईवैलेंट नाइट्रोजन और डाईवैलेंट नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली, नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली, 2 बॉन्ड्स आर वैकेंट विथ नाइट्रोजन एटम। तो इस केस में, हाँ बिल्कुल, तो इस केस में सेकेंडरी एमीन के केस में ये भी एमीन ही है, सेकेंडरी एमीन है, 2 कार्बन चेन से जुड़ेगा, कार्बन का चेन इसमें 2 होगा विथ 2 कार्बन चेन, विथ 2 कार्बन चेन, 2 कार्बन का चेन आके जुड़ जाएगा। तो अगर दोनों चेन सिमिलर है, सेकेंडरी एमीन में कार्बन हाइड्रोकार्बन का 2 चेन और दोनों चेन सिमिलर है, एक जैसा है, तो किसी एक को पेरेंट चेन अल्केनामाइन और एक हो जाएगा साइड चेन। सेकेंडरी एमीन का दोनों चेन डिफरेंट है, 2 चेन है, दोनों हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट है, अनइक्वल लेंथ का है, एक में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है और एक में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है। तो जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होगा वो हो जाएगा पेरेंट चेन और जिसमें कार्बन एटम कम होगा वो हो जाएगा साइड चेन। तो इसका बेस नेम हम लोग कल लिखे थे, बेस नेम एन अल्काइल, अल्केनामाइन, एन अल्काइल अल्केनामाइन। हाँ, ये जो अल्केनामाइन है, अल्केन प्लस एमाइन 2 वर्ड से बना है, अल्केन प्लस एमाइन। यहां देखिए, अल्केन से ई को हटा देना है, एमाइन को लाकर इसमें ऐड करना है। अब ये कहलाएगा अल्केनामाइन। अल्केन के स्पेलिंग से, अल्केन के स्पेलिंग से ई को रिप्लेस कर देना है, ई को हटा देना है, रिमूव कर देना है। ई के प्लेस पर, ई के जगह पर एमाइन को ऐड कर देना है, नाम हो जा रहा है उसका अल्केनामाइन। तो पहले IUPAC नेम लिखना सीखिए आप। IUPAC नेम ही मेन है,
कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में लिखा दिया जाएगा जब क्लास खुलेगा कभी तब। तो इसी पर हम लोगों को सेट करना है। एन अल्काइल अल्केनामाइन, इसमें कार्बन का 2 चेन है। एक कार्बन का चेन साइड चेन हो गया है अल्काइल, साइड चेन हो गया अल्काइल। कार्बन का जो सेकंड चेन है वो पेरेंट चेन हो गया है अल्केनामाइन। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कल लिखे थे CH3 होल 2 NH, CH3 होल ट्वाइस NH। ओपन कर दिया जाए, ओपन करके ही IUPAC नेम देना है। ओपन करने पर ही पेरेंट चेन पता चलता है। पेरेंट चेन जब सर्च करना हो तो स्ट्रक्चर मस्ट बी ओपेन्ड, खुला रहना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर हुआ NH CH3 CH3, 2 अल्काइल है, दोनों अल्काइल सेम है। इधर भी 1 कार्बन का चेन, यहां भी 1 कार्बन का चेन, दोनों तरफ का चेन सेम है। तो एक को बना लिया जाए पेरेंट चेन, सिर्फ IUPAC नेम लिखिए, अभी कॉमन नेम बाद में। तो हम एक को बना लिए पेरेंट चेन, तब ये हो जाएगा साइड चेन, दोनों तरफ मिथाइल है। तो एक चला जाएगा पेरेंट चेन में, तो एक कार्बन का पेरेंट चेन मीथेन एमीन से जुड़ा है, तो यहां पर उसको बोलेंगे मिथेनामाइन। एमीन 2 कार्बन के चेन के साथ हो इथेनामाइन। एमाइन एग्जिस्ट्स विथ a parent chain of 3 carbon, propanamine. Amine exists with parent chain of 4 carbon, butanamine. When amine exists with parent chain of 5 carbon atoms, pentanamine. Similarly, hexanamine, heptanamine, octanamine, nonanamine, decanamine. बिल्कुल आसान। तो इसका IUPAC नेम हम दिए, तो हम एक को बना लिए पेरेंट चेन, ये हो गया साइड चेन। तो इस साइड चेन का नाम हो गया मिथाइल। यह साइड चेन 2 में एक साइड चेन का काम कर रहा है, तो यह साइड चेन हो गया मिथाइल। चूंकि यह साइड चेन नाइट्रोजन के साथ है, पोजीशन बता रहा है, यह मिथाइल नाइट्रोजन एटम के साथ है, तो यहां लिख दिया गया N मिथाइल। N मिथाइल का अर्थ हुआ साइड चेन मिथाइल एग्जिस्ट्स विथ नाइट्रोजन एटम। तो इतना पार्ट हो गया N मिथाइल। इसको हम बोले मिथेनामाइन। 1 कार्बन का पेरेंट चेन है मिथेनामाइन। छोड़िए इसका कॉमन नेम, छोड़िए कॉमन नेम डाई अल्काइलेमीन। डाई अल्काइलेमीन, तो 2 गो मिथाइल है, डाई मिथाइलेमीन। डाई मिथाइल एमीन, डाई अल्काइल एमीन, दोनों को अल्काइल बनाकर जब बोलेंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा। दोनों कार्बन चेन को अल्काइल बनाकर बोले तो कॉमन नेम है। व्हेन बोथ कार्बन चेन, both carbon chains are given and both are similar, the डाई। 2 कार्बन का चेन हो, दोनों कार्बन का चेन सेम हो तो डाई, डाई मिथाइल, डाई इथाइल। सेकंड एग्जांपल है CH3 CH2 होल ट्वाइस
NH। इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो C2H5 होल ट्वाइस NH। इथाइल है, इथाइल। इथाइल यहां ओपन है, यहां कॉन्डेंस्ड फॉर्म में है, तो ओपन कर दिया जाए। CH3 CH2 NH CH2 CH3, मैंने ओपन किया गया तो इसमें मिला कि एमीन से, नाइट्रोजन से दो इथाइल जुड़ा है, दोनों सेम है। तो पहले IUPAC नेम लिखना है हम लोगों को, सिस्टमेटिक नेम, IUPAC नेम, इस पैटर्न से एन अल्काइल अल्केनामाइन। तो IUPAC नेम जब जब लिखना होगा, फर्स्ट वी सर्च पेरेंट चेन, फर्स्ट वी सर्च ए पेरेंट चेन। दोनों तरफ का अल्काइल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी इथाइल, राइट हैंड साइड में भी इथाइल। तो एक पेरेंट चेन को सर्च करो, ये हो गया पेरेंट चेन। या तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ का लेंथ सेम है, बाएं लेफ्ट वाला को भी हम पेरेंट चेन ले सकते हैं, राइट वाला को भी पेरेंट चेन ले सकते हैं। तो चलिए हम राइट वाला को ले लिए। हाँ, तब ये किसका काम करेगा? पेरेंट चेन तो एक ही ना होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन ऑलवेज बी एलोन। किसी भी संरचना में पेरेंट चेन हमेशा अकेला होता है। तो एक का काम करेगा साइड चेन, तो ये काम किया साइड चेन का, है ना। तो इसका सिस्टमेटिक नेम देना है। तो यह साइड चेन के रूप में इसको बना रहे हो। दो कार्बन का चेन जब साइड चेन के रूप में बोलना हो तो इथाइल, और जब पेरेंट चेन में बोलना हो तो इथेनामाइन। तो यह इथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो साइड चेन का नाम हो गया एन इथाइल। एन इथाइल का अर्थ हुआ कि सेकेंडरी एमीन में एक इथाइल नाइट्रोजन एटम से जुड़ा है। नाइट्रोजन एन कैपिटल में, एन को हमेशा लिखना है कैपिटल में। एन स्मॉल से लिखेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। एन इथाइल, इथाइल स्टे विथ नाइट्रोजन। अब इसको बनाना है पेरेंट चेन, अल्केनामाइन। पीछे पढ़े हैं आप, दो कार्बन का पेरेंट चेन इथेनामाइन। इथेनामाइन कॉमन नेम देना है। तो कॉमन नेम का पैटर्न है डाई अल्काइलेमीन। दोनों चेन को अल्काइल बना दो तो कॉमन नेम हो जाएगा। तो इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, डाई इथाइलेमीन। डाई इथाइलेमीन कॉमन नेम हो गया। एन इथाइल इथेनामाइन IUPAC नेम हो गया। हाँ, अब थर्ड देखो, थर्ड देखो तो CH3 NH CH2 CH3। थर्ड एग्जांपल में दोनों चेन डिफरेंट है, दोनों चेन डिफरेंट है। देखिए ये हो गया NH सेकेंडरी एमीन, इसे एक तरफ जुटा है मिथाइल CH3, एक तरफ जुटा है इथाइल। तो इसको कहा जाएगा एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक सेकेंडरी एमीन। एसिमेट्रिक मतलब जब एमीन से जुड़ा दोनों हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट हो। दोनों हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट है तो पेरेंट चेन उसको बनाएंगे। वेरी गुड, पेरेंट चेन उसको बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम ज्यादा हो। तो किसको बनाएंगे पेरेंट चेन? लेफ्ट हैंड साइड के चेन को कि राइट हैंड साइड के?
दाहिने वाला को, राइट हैंड साइड वाला को बनाएंगे पेरेंट चेन, क्योंकि उसमें कार्बन 2 है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का चेन है, ये होगा पेरेंट चेन। तो इसका सिस्टमेटिक नेम दिया जाए तो ये हो गया पेरेंट चेन इथेनामाइन। दो कार्बन का पेरेंट चेन है तो पेरेंट चेन हो गया इथेनामाइन। इथेनामाइन ये काम करेगा साइड चेन का मिथाइल, यह मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है तो साइड चेन हो गया एन मिथाइल। एन मिथाइल इथेनामाइन, है ना। लिया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल और देख लिया जाए। सेकेंडरी एमीन में दोनों हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट हो, when both the hydrocarbon chains are different, then that hydrocarbon chain would be treated as the parent chain which bears more number of carbon atoms, maximum number of carbon atoms। दोनों चेन डिफरेंट हो तो लॉन्गेस्ट वाला को पेरेंट चेन बना दोगे। CH3 NH CH2 CH2 CH3, ठीक है। 2 कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन है अफरोज, सही आंसर। पोजीशन नहीं दिया अफरोज, एमीन का पोजीशन देना होता है जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3 हो। तो इस स्ट्रक्चर में एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मिथाइल है, राइट हैंड साइड में प्रोपाइल है, 3 कार्बन का चेन है। तो कौन होगा पेरेंट चेन? दैट वुड बी पेरेंट चेन which bears maximum number of carbon atoms। ज्योति पोजीशन छोड़ दी हो तुम, तो इसमें कार्बन ज्यादा है, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, पेरेंट, हाँ बिल्कुल नीरज, नीरज सही है। पेरेंट चेन 3 कार्बन का है तो पेरेंट चेन को काउंट करना होगा। पेरेंट चेन 1 या 2 कार्बन एटम्स का रहता तो पेरेंट चेन को काउंट करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 और मोर देन 3 हो तब उस पेरेंट चेन को काउंट करना पड़ेगा। तो यहीं से काउंट होगा क्योंकि एमीन नजदीक है, तो इसका सिस्टमेटिक नेम हुआ। तो ये काम किया साइड चेन का, साइड चेन एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल 3 कार्बन का पेरेंट चेन है तो प्रोपान 1 एमाइन, एन मिथाइल प्रोपान 1 एमाइन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अब सही है। अब आप लोग सही बना रहे हैं। एन माने नाइट्रोजन, एन मीन्स नाइट्रोजन, मतलब मिथाइल इज अटैच्ड विथ नाइट्रोजन।
इसका बेस नेम है एन अल्काइल अल्केनामाइन, एन मिथाइल प्रोपान 1 एमाइन। अब इधर हम दिए C2H5 NH, CH, ऊपर वाला का कॉमन नेम लिख सकते हो ना, ऊपर वाला का कॉमन नेम होगा मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। IUPAC नेम दिया जाए, हाइड्रोजन का वैल्यू नहीं है, नोमेनक्लेचर में हाइड्रोजन एटम्स हैव नो मीनिंग। अब देखो ये है इथाइल, इथाइल, और ये हो गया आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। तो हमारा यही हो गया पेरेंट चेन 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। एमीन सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका सिस्टमेटिक नेम जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? ये हो गया साइड चेन, इथाइल कार्बन कम है तो वो हो जाएगा साइड चेन, कार्बन ज्यादा है तो ये हो गया पेरेंट चेन। यह इथाइल नाइट्रोजन से है तो एन इथाइल, इसका साइड चेन हो गया एन इथाइल। अब पेरेंट चेन का नाम 3 कार्बन का पेरेंट चेन है तो प्रोपान सेकंड कार्बन पर एमीन है, एमाइन ग्रुप पेरेंट चेन के सेकंड कार्बन के पास है, तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया एन इथाइल प्रोपान 2 एमाइन। मान लो तुमको इच्छा है कि कॉमन नेम भी लिखें, कोई एक नेम सीखिए, IUPAC नेम पर मेन फोकस देना है आपको, आपका मेन फोकस IUPAC नेम पर है, तो इसका नाम है इथाइल। कॉमन नेम बोलते समय दोनों को अल्काइल बना के बोलना है कॉमन नेम लिखते समय, तो इस अल्काइल को हम लोग बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो कॉमन नेम हो गया इसका इथाइल आइसोप्रोपाइल एमीन, इथाइल आइसोप्रोपाइल एमीन। आइसोप्रोपाइल में आई का वैल्यू नहीं है, आइसोप्रोपाइल में सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण है प्रोपाइल P। अब इसको देखो CH CH3 CH2 CH3 NH C2H5, दोनों चेन डिफरेंट है, दोनों चेन डिफरेंट है। MEC मोतिहारी करके नाम नहीं लिखिए ना तो रिमूव हो जाइएगा, या जरूर आप किसी दूसरे बच्चा से लिंक लेकर पढ़ रहे हैं, और बेहुदा है जो दूसरे को लिंक भेज दे रहा है, लिंक नहीं भेजिए। तो इसमें यह कार्बन चेन है 2 कार्बन एटम्स का चेन है इथाइल, और यह चेन है 1 2 3 4। बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 4 कार्बन का चेन है। हाँ बिल्कुल राइट, सही है सही है, ये 4 कार्बन का चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है। यह स्मॉलर चेन है, 2 कार्बन का है, तो पेरेंट चेन यही होगा। और काउंटिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि सेकंड कार्बन से एमीन मिल रहा है। और यहां से काउंटिंग करते तो 1 2 3 एमीन दूर हो जाता, अपर साइड से काउंटिंग किए
तो पहले साइड चेन को लिखा जाए, एन अल्काइल तब अल्केनामाइन। तो इसका एन अल्काइल हुआ, इथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है, एन इथाइल। अब 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, अल्केनामाइन, ब्यूटान, 2 एमाइन। अच्छा, बाकी सब स्टूडेंट कितना अच्छा से बना दे रहा है, बोलिए। बहुत बहुत स्टूडेंट सही जवाब दे रहा है, बहुत लोग सही जवाब दे रहा है। एन कैपिटल से, अमन, एन कैपिटल से, एन फॉर नाइट्रोजन। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ, इस साइड चेन हो गया। तो इस साइड चेन मतलब सेकेंडरी अमीन का 2 पार्ट है, एक साइड चेन एक पेरेंट चेन। तो इसका साइड चेन हो गया एन इथाइल, अब पेरेंट चेन हो गया ब्यूटान 2 एमाइन, है ना। तो उम्मीद किया जाए कि बन जाना चाहिए। अब इसको देखो, अब देखते हैं इसको कौन बना रहा है। इसका कॉमन नेम लिख लो, इसका कॉमन नेम लिखोगे तो कॉमन नेम है इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल एमीन। ये ब्यूटाइल है, सेकेंड कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये इथाइल है, कॉमन नेम हो गया इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल एमीन। लेकिन आप IUPAC नेम मेन बनाइए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, NH, CH3, CH2, CH3। ये सेकेंडरी एमीन है। क्यों सेकेंडरी एमीन है? क्योंकि इस नाइट्रोजन से एमीन से दो अलग अलग कार्बन का चेन जुड़ा है। एक कार्बन का चेन ऊपर स्ट्रेट है, एक कार्बन का चेन नीचे है। यह नाइट्रोजन 2 कार्बन चेन के साथ है, निश्चित डेफिनेटली ये सेकेंडरी एमीन है। तो पेरेंट चेन हो जाएगा सीधा स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन। काउंटिंग उधर से, जिधर से एमीन का पोजीशन नियरेस्ट लोवेस्ट नजदीक हो, पेरेंट चेन यही होगा। लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बोलेंगे, आई एमीन हो गया। तो काउंटिंग 1 2 3, 1 2 3, इधर से आओ 1 2 3। एमीन इक्वल पोजीशन पर है, बाईं तरफ से आने पर भी एमीन 3rd पोजीशन पर है, राइट हैंड साइड से भी आने पर भी एमीन 3rd पोजीशन पर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे क्योंकि उधर डबल बॉन्ड है। 1 2 3 एमीन 3rd कार्बन पर है, और 1 2 3 एमीन 3rd कार्बन पर है, पोजीशन बराबर है। तो हम उस डायरेक्शन से आएंगे जिधर से डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो हमारा पोजीशन होगा 1 2 3 4 5। तो पहले साइड चेन को लिख दिया जाए। हाँ बिल्कुल 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 सही है, सही है, करेक्ट, नया सही है। तो पहले साइड चेन को लिखो। कौन है साइड चेन इसमें? साइड चेन कौन है? मिथाइल। यह साइड चेन नाइट्रोजन से जुड़ा है, एन मिथाइल। सिस्टमेटिक नेम एन मिथाइल। साइड चेन हो गया एन नाइट्रोजन से जुड़ा मिथाइल, एन मिथाइल। और पेरेंट चेन आइए 5 कार्बन का है, अल्कीन का पेरेंट चेन है। तो पेंट 1 फर्स्ट कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, 1 इन, पेंट 1 इन 3 एमाइन।
3 एमाइन। इसका आईयूपीएसी नेम हुआ एन मिथाइल पेंट 1 3 एमाइन। अल्कीन का नाम लिख दिए पेंट 1 लास्ट में ऐड कर दिया एमाइन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट कॉमन नेम इसका नहीं होगा। कॉमन नेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पार्ट का कॉमन नेम है मिथाइल, लेकिन इस चेन का कॉमन नेम नहीं होता है। और दोनों कार्बन चेन अल्काइल सिस्टम से रिलेटेड रहते तब कॉमन नेम होता। अब एक दे रहे हैं, देखते हैं कौन बना रहा है। एनसीईआरटी का CH3 CH2 होल ट्वाइस NH। बिल्कुल आसान है, दोनों तरफ इथाइल है महाराज, दोनों तरफ इथाइल है। इसका नाम है एन इथाइल इथेनामाइन। अरे नाइट्रोजन से 2 इथाइल जुड़ा हुआ है ना, तो 1 दोनों तरफ इथाइल है, तो एक साइड चेन हो जाएगा एन इथाइल, एक पेरेंट चेन हो जाएगा इथेनामाइन। एन इथाइल इथेनामाइन, हम लोग पिछले क्लास में इसको देखे हैं, जस्ट पीछे। अब इसको बनाओ तो बोलो इसका नाम। ये हो गया बेंजीन। बेंजीन से सेकेंडरी एमीन है, यह भी सेकेंडरी एमीन है, रिएक्शन में आता है, बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी एमीन है। क्यों? NH दिख गया तो सेकेंडरी एमीन, NH2 दिख गया NH2 तो प्राइमरी एमीन है। ये सेकेंडरी एमीन है, 2 चेन से जुड़ा है, एक चेन फिनाइल बेंजीन का है और एक चेन मिथाइल है। तो इसका आईयूपीएसी नेम देना हो तो हम लोग कल पढ़े थे, सिस्टमेटिक नेम इसका, तो पहले साइड चेन को लिख दिया जाए, पहले साइड चेन। तो एक ये 6 कार्बन का रिंग है, ये 1 कार्बन का चेन है, यह स्मॉलर पार्ट है, ये हो जाएगा साइड चेन मिथाइल। यह नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा है एन मिथाइल, एमीन के नाइट्रोजन से इथाइल जुड़ा है एन इथाइल, नाइट्रोजन के एमीन से प्रोपाइल जुड़ा है एन प्रोपाइल, नाइट्रोजन एमीन के नाइट्रोजन से फिनाइल जुड़ा है एन फिनाइल। तो यह मिथाइल है नाइट्रोजन के साथ, एन मिथाइल है ना। इस पोर्शन को बोलेंगे बेंजीनामाइन। कल मिला था बेंजीन, बेंजीन एमीन के साथ हो तो इस पेरेंट चेन का नाम होगा बेंजीनामाइन। एन मिथाइल बेंजीनामाइन। इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम एन मिथाइल एनिलीन। बेंजीनामाइन को कॉमन नेम में एनिलीन बोला जाता है,
तो तुम एक कॉमन नेम लिख सकते हो एन मिथाइल एनिलीन, या लिख सकते हो एन मिथाइल फिनाइल एमीन, या लिख सकते हो कॉमन नेम एन मिथाइल फिनाइल एमीन। कॉमन नेम 2 हो सकता है, कॉमन नेम 3 हो सकता है, कॉमन नेम्स may be more than one, but IUPAC name, systematic name remains always one। तो बेंजीन में एमीन लगा हो, बेंजीन से एमीन लगा हो, एमीन नाइट्रोजन, तो कॉमन नेम के रूप में एनिलीन, और IUPAC नेम के रूप में बेंजीनामाइन। अब दोनों तरफ फिनाइल हो, देखो दोनों तरफ फिनाइल कर दिया जाए, दोनों तरफ फिनाइल हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5 होल ट्वाइस NH। C6 फिनाइल को C6H5 लिख सकते हैं, और C6H5 2 है तो C6H5 को होल ट्वाइस NH। इसको ऐसे भी लिख सकते हो PH होल ट्वाइस NH। PH माने फिनाइल, पहले IUPAC नेम देना है, IUPAC नेम। वेरी गुड, सही है, करेक्ट करेक्ट दीपक, करेक्ट करेक्ट। दोनों तरफ फिनाइल है, दोनों तरफ चेन सेम है, एक को बना लेंगे पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन इसका नाम हो जाएगा बेंजीनामाइन। पेरेंट चेन में इसका नाम हो गया बेंजीनामाइन। आई हो जाएगा साइड चेन, साइड चेन के रूप में इसको बोलोगे एन फिनाइल बेंजीनामाइन। कॉमन नेम बोलना है तो बोल सकते हो डाइफिनाइल बेंजीन, डाइफिनाइल एमीन, या बोल सकते हो एन फिनाइल एनिलीन, एन फिनाइल एनिलीन। एनिलीन जैसे बोले वो कॉमन नेम हो जाएगा, या डाइफिनाइल एमीन कॉमन नेम हो जाएगा। एक को बना लिए पेरेंट चेन बेंजीनामाइन, पेरेंट चेन खोजे बस वो IUPAC नेम हो जाएगा। सेकेंडरी एमीन को रहने दिया जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। आप लोग बाबू तुम लोग लिंक दूसरे बच्चा को नहीं भेजो, वो अवांट बवांट नाम से ज्वाइन कर रहा है क्लास में, लिंक नहीं भेजिए, नहीं तो फिर बंद कर देना पड़ेगा क्लास। और जब आएगा ना सितंबर अक्टूबर तो अपने बेचैन होकर आदमी लेखा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। पिछले बार जब एग्जाम नजदीक आया ना, अगस्त सितंबर हुआ, एकदम स्टूडेंट लेखा पढ़ना शुरू कर दिया। सेकेंडरी अमीन हो गया, तो सेकेंडरी अमीन का IUPAC नेम, बेस नेम एन अल्काइल अल्केनामाइन, एन अल्काइल अल्केनामाइन। देखिए अभी एक लड़का दूसरे नाम से ज्वाइन किया है। लिंक आप लोग दोस्ती पढ़ाई में मत निभाइए, है ना। दूसरे को लिंक क्यों भेज रहे हो?
अरे वो जहाँ पहले पढ़ता था अपने टीचर से उसको वहीं पढ़ने दीजिए। अब है टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन, तृतीयक एमीन, इसका फंक्शनल ग्रुप ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन, ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड खाली। इस साल बिहार बोर्ड में जिनके पास इस साल का 12th का क्वेश्चन होगा, देखिएगा टर्शियरी एमीन का नोमेनक्लेचर पूछा हुआ था, टर्शियरी का पूछा हुआ था, कुछ नहीं है। अरे भाई इसमें नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोकार्बन चेन ज्वाइन होगा, 3 हाइड्रोकार्बन चेन्स आइदर बी सिमिलर और डिफरेंट डिसिमिलर। 3 हाइड्रोकार्बन चेन, तीनों हाइड्रोकार्बन चेन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कोई एक ही ना पेरेंट चेन होगा, अब बाकी 2 साइड चेन हो जाएगा। तो इसका हम लोग बेस नेम लिखेंगे एन डाई अल्काइल अल्केनामाइन, एन डाई अल्काइल अल्केनामाइन। 3 गो अल्क है, अल्क 3 जगह है, अल्क यहाँ है 2, डाई है तो 2, एक यहाँ है, मतलब टोटल 3 कार्बन चेन में 2 हो गया सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन के जैसा, एक हो गया उसमें पेरेंट चेन अल्केनामाइन। जब अल्काइल डिफरेंट हो तो एन अल्काइल, एन अल्काइल अल्केनामाइन। जब 3 अल्काइल तीनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो एक को हम बना लिए पेरेंट चेन। 3 में से आउट ऑफ 3 1 वुड बी पेरेंट चेन, एक पेरेंट चेन होगा, बच गया 2 और दोनों अलग अलग है। तो एन अल्काइल, एन अल्काइल, एन मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा एक अल्काइल और नाइट्रोजन से जुड़ा दूसरा अल्काइल। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3 का होल 3N। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 होल थ्राइस N, N मीन्स एमाइन। ओपन कर दिया जाए, जिस तरह से मन करे उस तरह से ओपन कीजिए। CH3 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 ओपन कर दिया गया। एंगल जरूरी नहीं है कि कितना डिग्री के एंगल पर ओपन होगा, आप नाइट्रोजन से 3 अल्काइल किसी तरह से जोड़ दीजिए। आप पहले IUPAC नेम देना है, उसी को ना आप सीख रहे हैं, तो इसका सिस्टमैटिक नेम पहले लिखा जाए तो अब कॉमन नेम के फेर में पड़ा जाएगा। तो पहले IUPAC नेम लिखना है ना, तो IUPAC नेम सिस्टमैटिक नेम देना है, तो पहले पेरेंट चेन का व्यवस्था कर लें। फर्स्ट वी अरेंज ए पेरेंट चेन। तो इस 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, एक एक कार्बन का तीनों है, तो किसी भी एक को हम खोज लिए पेरेंट चेन। ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन एक कार्बन का है, मिथेनामाइन। एक कार्बन का पेरेंट चेन है मिथेनामाइन, तो एक को हम बना लिए पेरेंट चेन, ये हो गया मिथेनामाइन, बच गया 2,
ये दोनों हो जाएगा अब साइड चेन। सेकेंडरी अमीन में 2 कार्बन का चेन होता था, एक हो जाता था पेरेंट चेन और एक हो जाता था साइड चेन। इसमें 3 कार्बन का चेन है, बिल्कुल सही ज्योति, 3 कार्बन का चेन है। तो तीनों कार्बन चेन में कोई एक होगा पेरेंट चेन, तो इसको हम बना लिए पेरेंट चेन मिथेनामाइन। अगर यहाँ 2 कार्बन का चेन रहता 2 कार्बन का तो इथेनामाइन, 3 कार्बन का चेन होता प्रोपेनामाइन, 10 कार्बन का चेन होता डेकेनामाइन, 4 कार्बन का चेन होता ब्यूटेनामाइन। 3 में से एक को बना लिया हम पेरेंट चेन, बच गया 2, अब दोनों होगा साइड चेन। तो इस यह साइड चेन मिथाइल, यह साइड चेन भी मिथाइल, डाई मिथाइल। इस मिथाइल का पोजीशन नाइट्रोजन के साथ है, इस मिथाइल का पोजीशन भी नाइट्रोजन के साथ है। यह मिथाइल भी नाइट्रोजन से, यह मिथाइल भी नाइट्रोजन से। एन 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 डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, मिथेनामाइन, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। कॉमन नेम जब लिखना होगा, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम अल्काइल बनाकर बोलना है। तीनों मिथाइल है, ट्राई मिथाइल एमीन। ट्राई मिथाइल एमीन। कॉमन नेम लिखते समय पेरेंट चेन सर्च नहीं करना है, ट्राई मिथाइल एमीन है। अब 3 इथाइल है, ओपन कर दो, CH3 ओपन करो, C2H5N, C2H5, C2H5। IUPAC नेम पहले डिसाइड करो, अब बाद में कॉमन नेम। तो बताओ इसमें 3 गो इथाइल है, 3 हाइड्रोकार्बन चेन्स आर कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन, ईच ऑफ देम इज इथाइल। तो एक को बना लो, एक को बना लो पेरेंट चेन, तो एक को बना लिए पेरेंट चेन। तो इसके पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, इथेनामाइन। यहां 1 कार्बन का पेरेंट चेन था मिथेनामाइन, यहां 2 कार्बन का पेरेंट चेन है इथेनामाइन। ये दोनों काम करेगा साइड चेन का, और दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा है। इस इथाइल का पोजीशन भी नाइट्रोजन, इस इथाइल का पोजीशन भी नाइट्रोजन, 2 इथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो पहला वाला इथाइल का पोजीशन N, दूसरे इथाइल का पोजीशन N, यहां लिख दिए डाई इथाइल। अब पेरेंट चेन लास्ट में इथेनामाइन। अल्कोहल के जैसा ये भी बड़ा है, अब इसके बाद 5-7 को बड़ा मिलेगा। तो रेस्पॉन्स लेके पढ़िएगा तो 30 तारीख लेकिन नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, May 13। एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन, एन एन डाई इथाइल मतलब 2 इथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है। एन एन डाई मिथाइल 2 मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा है। एन एन डाई मिथाइल मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप्स आर कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन। एन एन डाई इथाइल means 2 separate ethyl groups are connected with nitrogen atom of amine.
अब कॉमन नेम दे देना है इथाइल 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 ट्राई इथाइल। लास्ट में जोड़ लिए एमीन, कॉमन नेम हो गया ट्राई इथाइल एमीन, और आईयूपीएसी नेम हो गया एन एन डाई इथाइल एमीन। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 स्ट्रक्चर और देख लिया जाए, 4 समाप्त हो जाएगा। अच्छा उतना पढ़ना पड़ेगा ना, उतना तो पढ़ना पड़ेगा कि जिससे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए और एनसीईआरटी भी बन जाए, है ना। बिना पेरेंट चेन खोजे बिना सही मेथड को एडॉप्ट किए पढ़ लिया जाए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसको देख के बताओ, देख के बोलो तो इसको, C6H5 होल 3N, तीन गो फिनाइल है, 3 फिनाइल है इसमें, 3 फिनाइल। तो तुम इसको बना सकते हो ऐसा, देखो तो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, नाइट्रोजन, दूसरा फिनाइल, 3 फिनाइल। अब आईयूपीएसी नेम देना है। आईयूपीएसी नेम जब भी देना होगा एक पेरेंट चेन को सर्च करना होगा। तो हम तीनों सेम है, एक को बना दिए हम पेरेंट चेन पीसी, तो इस पेरेंट चेन का नाम है बेंजीनामाइन, या इसको बना लिए पेरेंट चेन बेंजीनामाइन, इसको बना लिए पेरेंट चेन बेंजीनामाइन। बेंजीन जब भी नाइट्रोजन के साथ होगा, फिनाइल बेंजीन जब भी एमीन के नाइट्रोजन के साथ होगा बेंजीनामाइन। तो 3 फिनाइल में से एक हो गया पेरेंट चेन बेंजीनामाइन, ये दोनों हो जाएगा साइड चेन। ये जुड़ा है नाइट्रोजन से एन फिनाइल, ये भी जुड़ा है नाइट्रोजन से एन फिनाइल। तो सिस्टमेटिक नेम लिख दिए एन एन डाई फिनाइल। एन एन डाई फिनाइल बेंजीनामाइन, कॉमन नेम इसका बुक में दे दिया है तो लिख लो, एन एन डाइफिनाइल, है ना। अब बेंजीनामाइन को कॉमन नेम में एनिलीन कहा जाता है। बेंजीनामाइन को कॉमन नेम में कन्वर्ट करना हो तो बेंजीनामाइन को कॉमन नेम में लाना हो तो बेंजीनामाइन की जगह पे एनिलीन, तो यहां लिख दिए लास्ट में एनिलीन, एन एन डाइफिनाइल एनिलीन। या एक और कॉमन नेम लिख सकते हो ट्राइफिनाइल एमीन, तीनों फिनाइल है तो ट्राई फिनाइल एमीन, ट्राइफिनाइल एमीन ये भी कॉमन नेम है। एन एन डाइफिनाइल एनिलीन ये भी कॉमन नेम है। एन एन डाइफिनाइल बेंजीनामाइन जैसे पेरेंट चेन इंटर करेगा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब इसको देखता बाबू, टर्शियरी एमीन है, 3 कार्बन चेन के साथ है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन टर्शियरी एमीन है, ये भी टर्शियरी एमीन है। व्हाई? बिकॉज एमाइन ग्रुप
is trivalent here, and the nitrogen atom of amine connects 3 हाइड्रोकार्बन चेन, 3 हाइड्रोकार्बन चेन के साथ है, टर्शियरी अमीन है। IUPAC नेम देना है फिर इसका। देखते हैं कौन सही जवाब दे रहा है। अफरोज सही है, मुस्कान सही है, सही है, अभिषेक, रोशनी सही है। IUPAC में देखिए सब बच्चा सही जवाब दे रहा है। करेक्ट, करेक्ट नंदिनी। चलो, पेरेंट चेन, यही तो होगा पेरेंट चेन, यही होगा पेरेंट चेन बेंजीनामाइन। ये बेंजीनामाइन पेरेंट चेन हो गया, ये दोनों हो जाएगा साइड चेन। NN डाई मिथाइल बेंजीनामाइन। कॉमन नेम लिख सकते हो NN डाई मिथाइल। अब बेंजीनामाइन के जगह पर लिख दिए एनिलीन। जब जब बेंजीन नाइट्रोजन एमीन के नाइट्रोजन के साथ होगा बेंजीनामाइन बोला जाएगा, है ना। अब इसको देखो तो, इस स्ट्रक्चर को देखो तो बाबू, सिर्फ IUPAC नेम दो। टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है। पहले IUPAC नेम, फर्स्ट वी सर्च पेरेंट चेन। खुशी, तुम नाम बताओ इसका, पेरेंट चेन सर्च करो इसमें। 4 कार्बन, वेरी गुड। 1 2 3 4, ये हो जाएगा पेरेंट चेन, ये हो गया पेरेंट चेन। 4 कार्बन, ये हो गया पेरेंट चेन। 4 कार्बन का पेरेंट चेन ब्यूटेनामाइन, और यहां से काउंटिंग 1 2 3 4। काउंटिंग वहीं से ना करोगे, पेरेंट चेन के जिस कार्बन के नजदीक एमीन होगा वहीं से काउंट करेंगे। तो ये दोनों हो जाएगा साइड चेन। यह है इथाइल, ये है मिथाइल, इसका तीनों चेन डिफरेंट है, तो 2 साइड चेन। अंदाज बिल्कुल सही। तो इसका नाम पहले इथाइल को लिख देंगे N इथाइल, तब N मिथाइल, तब ब्यूटेनामाइन। N इथाइल, N मिथाइल, ब्यूटान 1 एमाइन। हाँ, 1 एमाइन। 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। हम लोग शुरू से इसको पढ़ रहे हैं, हबड़ाना नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, हम नजरअंदाज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में देखना, इस साल बहुत दिन के बाद एमीन का नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन पूछा था। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, परेशानी तो होगा ही, ट्रबल। तो ट्रबल, प्रॉब्लम उसको ना कहा जाता है जहां आपको हेल्प नहीं मिल रहा हो। आई सपोर्ट यू, आई हेल्प यू, तो प्रॉब्लम कैसे है। अब इसको देखो,
टर्शियरी एमीन है। IUPAC नेम, काइंडली IUPAC नेम। फर्स्ट वी सर्च पेरेंट चेन। हो गया बाबू पेरेंट चेन। वन टू थ्री फोर फाइव, थैंक यू वेरी मच, 5 कार्बन, ये पेरेंट चेन हो गया। काउंटिंग किधर से करोगे? अर्जुन सिंह बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हैं। जिक्रुल्ला भाई को खोज रहे हैं, यूसुफ पठान। काउंटिंग किधर से करोगे? जिधर से एमीन नजदीक हो। द्विजेश काउंटिंग 5 कार्बन का पेरेंट चेन, 5 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। काउंटिंग किधर से होगा? जिधर से एमीन नजदीक हो। 1 2 सेकंड कार्बन से एमीन जुड़ा है। 1 2 3 4, बाईं तरफ से आने पर एमीन का पोजीशन है 4th कार्बन। राइट से जाने पर, राइट हैंड साइड से शिफ्ट करने पर एमीन का पोजीशन है 2nd कार्बन। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया साइड चेन, ये हो गया साइड चेन। यह भी जुटा है नाइट्रोजन पर, यह भी जुटा है नाइट्रोजन पर, तो 2 नाइट्रोजन। डाइथाइल पेंटान 2 एमाइन, है ना? हाँ, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। ज्यादा कार्बन है 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा साइड चेन। तो पहले लिखेंगे इथाइल को, एन इथाइल, तब लिखेंगे मिथाइल को, एन मिथाइल। 4 कार्बन का पेरेंट चेन ब्यूटान 1 एमाइन। अब NCERT से खोज के बनाइए, बन जाना चाहिए। एमीन समाप्त हुआ। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, कुछ नहीं है एमीन में, कुछ नहीं है एमीन में। ओके, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। और NCERT पेज नंबर 416, 416, यूनिट 13वां चैप्टर का एक्सरसाइज। ओके।